नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणिमा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञानबाजी। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। जहां एक तरफ सिर्फ जनस्वराज और अगर बात करें तेजस्वी यादव की आरजेडी की, तो मुख्य विपक्षी तौर पे देखा जाए तो इन्हीं दो पार्टी को कह सकते हैं एक बड़े ओपोनेंट या कह सकते हैं एक बड़े विपक्षी दल के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, कांग्रेस ने भी फुल टू तैयारियां कर ली है। बात करें कांग्रेस की, तो अब कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनावों को लेके बिहार में अपना प्रभारी नियुक्त कर दिया है। जी हां, कृष्णा अल्लूवरू को अब कांग्रेस ने अपना प्रभारी नियुक्त किया है। यानी अब जो बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जिम्मा है, तमाम जो रणनीतियां हैं वो अब कृष्णा अल्लूवरू के कंधों पर होंगी। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एक बड़ी करारी हार मिली है, ऐसे में एक बात तो साफ हो जाती है कि अब कांग्रेस कम से कम बिहार में तो किसी तरीके का रिस्क नहीं ले सकती है, ना ही लेना चाहती है। क्योंकि अब जिस तरीके से बिहार में लगातार एक के बाद एक, फिर चाहे वो चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, प्रशांत किशोर हो, अगर बीजेपी से बात करें तो सम्राट चौधरी हो, तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जिनके बीच में कांग्रेस को अपनी छवि बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है और ये कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल भी है। लेकिन अब कन्हैया कुमार ऐसी अटकलें हैं कि अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए कन्हैया कुमार को केवल के रूप में उतारा जाएगा बिहार की सत्ता में, कि इतने बड़े चेहरों के बीच अपनी इमेज क्रिएट करना या अपना खूंटा मजबूत करना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इन तमाम मजबूत दलों के बीच, इन तमाम बड़े चेहरों के बीच कांग्रेस को अपना एक बड़ा मजबूत चेहरा उतारना बेहद जरूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं अभी अटकलें ऐसी लगी हैं कि अब कांग्रेस कन्हैया कुमार में अपनी उम्मीद की किरण देख रही है। कन्हैया कुमार 2 बार लोकसभा से किस्मत आजमा चुके हैं। पहली बार उन्होंने बेगूसराय से गिरिराज के खिलाफ मैदान में उतरे थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। तो वहीं दूसरी बार 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने नॉर्थ दिल्ली सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उसमें भी उन्हें करारी हार मिली थी। ऐसे में अब कन्हैया कुमार कैसे कांग्रेस का विश्वास जीत पाते हैं, किस तरीके से कन्हैया कुमार कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि अगर बात करें बिहार की, तो हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव को बिहार की जनता बहुत पसंद कर रही है। करीब 40% बिहार की आबादी तेजस्वी यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव को अपने मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाह रही है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि बीजेपी से लड़ने के लिए, एनडीए के महागठबंधन से लड़ने के लिए अगर आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन करते भी हैं तो उसमें मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तो लड़ाई रहेगी ही, लेकिन लड़ाई सबसे बड़ी लोकप्रियता की भी रहेगी। क्योंकि अगर बात करें कन्हैया कुमार की, तो दिल्ली के बाद अगर बिहार में कोई बड़ा चेहरा माना जाए, युवा चेहरा, तो वो कन्हैया कुमार ही हैं और वही उनके सामने है तेजस्वी यादव। तो अटकलें तो ऐसी भी हैं कि अगर कन्हैया कुमार मैदान में आते हैं, गठबंधन में आते हैं, तो तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को कहीं ना कहीं बड़ा डेंट पेंट लग सकता है। यही एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों ही डायनेमिक चेहरा है, दोनों ही युवा चेहरा है और दोनों की ही एक बहुत तगड़ी लोकप्रियता है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे को बड़ा कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि भाई आखिर बिहार की जनता कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में से किसको ज्यादा पसंद कर रही है। क्योंकि अगर कन्हैया कुमार आते हैं, अगर कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भी टेंशन तो बढ़ जाएंगी। लेकिन इससे भी बड़ी टेंशन ये है कि उन्हें बीजेपी एनडीए से लड़ना है। तो समस्या यहाँ पे ये है तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार के लिए कि भाई आखिर हम पहले अपने दलों से निपटे या फिर बीजेपी से। कि अगर आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ते हैं तो करीब करीब 15 से 20 सीटों का बड़ा उलटफेर हो सकता है और सरकार भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पे जरूरत है कांग्रेस को
दिल लगा के काम करने की, दिल लगा के मेहनत करने की, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली चुनावों के परिणाम आए हैं, कांग्रेस को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और इस मेहनत का चेहरा हो सकते हैं कन्हैया कुमार। तो यहाँ पे अब देखना ये होगा कि भाई आरजेडी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते हैं या नहीं, और लड़ते भी हैं तो कितने सीटों पे इनकी बात बनती है, कितने सीटों पे इनकी सहमति बनती है, या फिर पुराने रीतियों की तरह ये लोग फिर आपस में ही लड़ना भिड़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार आमने सामने एक बड़े युवा चेहरा है, ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दोनों की केमिस्ट्री कैसे सेट होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।